तो ज़िरार्क सक्सेशन में सबसे पहले हमने जो है लाइकेन को पैदा किया। फर्स्ट कौन हुआ? लाइकेन। सेकंड कौन हुआ? मॉस। फर्न कौन हुआ? थर्ड। और लास्ट में हो गई घास, यानी कि ग्रास पैदा हो गई। एक क्वेश्चन दे रखा है उन्होंने कि जो चट्टान पर मॉस पैदा हुए थे लाइकेन के बाद में, उनको खनिज लवण कहाँ से मिला, उनको मिनरल सॉल्ट कहाँ से मिला? तो इसका आंसर होता है रॉक से। मिनरल्स फ्रॉम रॉक, क्योंकि इनके द्वारा एक एसिड दिया जाता है। उस एसिड के कारण रॉक में से अपरदन होता है, इरोजन। उन पार्टिकल्स के अंदर मिनरल्स होते हैं, उन मिनरल्स को ये ग्रहण कर लेते हैं। मॉस के बाद में फर्न, फर्न के बाद में घास। अब आप इसको देखो, ये थैलोफाइटा, ये ब्रायोफाइटा, ये टेरिडोफाइटा, ये स्पर्मेटोफाइटा नहीं हुआ क्या? हुआ। तो ये इवोल्यूशन हुआ। पारिस्थितिकी अनुक्रमण जो है इट इज इक्वल टू इवोल्यूशन, यानी कि जैव विकास के समान है। लेकिन ये जो है कहाँ से प्रारंभ होता है? स्टार्ट्स फ्रॉम लिविंग बीइंग, यानी कि जीवों से शुरू होता है। और पारिस्थितिकी अनुक्रमण जो होता है वो नॉन लिविंग बीइंग से, नॉन लिविंग बीइंग से स्टार्ट होता है। डन। अब जो है हमारा ये कहलाता है प्राइमरी सक्सेशन। अब चूंकि इसके अंदर एंड में मरुद्भिद पौधों जीरोफाइट उत्पन्न हुए। ये कौन है? जीरोफाइट। और जीरोफाइट एंड में पैदा हुए, तो इसको हम लोग ज़िरार्क सक्सेशन कहते हैं, मरु अनुक्रमण कहते हैं। परंतु यही घास जो होती है ये बाद में समोद्भिद का मतलब होता है मीजोफाइट वेजिटेशन में बदलती है। मीजोफाइट किसको बोलते हैं? जहाँ न तो ज़्यादा पानी होता है न कम पानी होता है, मध्यम अवस्था, मिडिल स्टेज और प्रेजेंस ऑफ द वाटर इज देयर। इसको बोलते हैं ज़िरार्क सक्सेशन। सीक्वेंस याद कर लो, लाइकेन है, मॉस है, फर्न है, ग्रास, ग्रास के बाद में कौन आया? मीजोफाइट। ओके। तो इस मरुद्भिद अनुक्रमण का अग्रणी कौन हुआ? पायोनियर कौन हुआ? तो पायोनियर कौन हुआ यहां पर? तो आंसर हो गया लाइकेन। लाइकेन जो होता है यह पायोनियर हो जाता है। आई बात समझ में? अब आप एक चीज़ नोट करेंगे कि प्राथमिक सक्सेशन जो है कई एक दिन में नहीं हुआ, एक महीने में नहीं हुआ, एक साल में नहीं हुआ, 5 साल में नहीं, बल्कि सैकड़ों साल, हजारों साल लग जाते हैं। तो प्राइमरी सक्सेशन कैसा प्रोसेस है? लॉन्ग प्रोसेस है, लंबी प्रक्रिया है, जिसमें थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स तक लग जाते हैं, हजारों साल तक लग जाते हैं। आया? तो ये रहा हमारे पास में प्राइमरी सक्सेशन। इसमें एक मैंने बोला ज़िरार्क सक्सेशन। ज़िरार्क का मतलब हो गया मरु अनुक्रमण, जिसके अंदर सबसे पहले चट्टान के ऊपर लाइकेन, फिर मॉस, फिर फर्न, फिर घास पैदा हुए, और घास के बाद में समुद्भिद वनस्पति यानी कि मीजोफाइट वेजिटेशन प्राप्त हुई। अब आता है हमारे पास में सेकेंडरी सक्सेशन, यानी कि द्वितीयक अनुक्रमण को हम लोग कहते हैं, विच इज़ अ वेरी स्लो प्रोसेस, जो कि बहुत ही धीमी विधि होती है, धीमा प्रोसेस होता है। स्लो नहीं, बल्कि ये फास्ट प्रोसेस होता है। लॉन्ग प्रोसेस है, तो ये हमारे पास में फास्ट प्रोसेस है ये।
यानी कि कम समय लेता है, टेक्स लेस टाइम देन प्राइमरी सक्सेशन, टेक्स लेस टाइम देन प्राइमरी सक्सेशन, यानी कि प्राथमिक अनुक्रमण से ये कम समय लेता है। अब आता है हमारे पास के अंदर कि ये प्राइमरी सक्सेशन कब होता है। जैसे कोई बाढ़ आ गई या वन के अंदर आग लग गई, फॉरेस्ट फायर हो गई, तो पहला वाला अनुक्रमण तो नष्ट हो जाएगा। अगर अचानक बाढ़ आ जाती है या कोई नेचुरल कैलेमिटीज़ हो जाती है या आग लग जाती है, तो पहले वाला जो अनुक्रमण है वो तो नष्ट हो जाएगा। उसके नष्ट होने पर जो रॉ मटेरियल है, खनिज पदार्थ जो होता है, वो पौधों को इजीली अवेलेबल हो जाएगा। इजीली अवेलेबल हो जाएगा तो जल्दी जल्दी पौधों के अंदर जो है नई नई कम्युनिटियाँ अपने को देखने को मिलेगी उसी स्थान के ऊपर। इसीलिए हम कहते हैं कि सेकेंडरी सक्सेशन जो होता है वो जल्दी हो जाता है, फास्ट प्रोसेस होता है। ये लॉन्ग प्रोसेस है, बहुत लंबी समय लेते हैं इसके अंदर, और इसमें कम समय लगता है क्योंकि कच्ची सामग्री उसको मिल जाती है। ओके, अब जो मरु अनुक्रमण है उसी के साथ में मैं आपको एक और सक्सेशन बता देता हूं, जिसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रार्क सक्सेशन, यानी कि जल अनुक्रमण। जल अनुक्रमण। अब जल अनुक्रमण को यदि आप देखोगे तो आप ये देखो कि अपनी किताब में 7 चित्र दे रखे हैं ऐसे, ये रहे, ये ऐसे चित्र दे रखे हैं। उसमें ये पानी है और पानी के ऊपर आपको फाइटोप्लैंक्टॉन्स तैरते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये हो गए हमारे कौन? फाइटोप्लैंक्टॉन्स। फाइटोप्लैंक्टॉन यानी कि जल के अंदर सबसे पहले कौन उत्पन्न हुए? पादप प्लवक। ओके, ये तो जमीन हो गई। दूसरे चित्र में उसने अपने को ऐसे बता रखा है, जिसमें डूबे हुए पौधे ये रहे। अब ये नीचे आ गया, यहाँ से नीचे आ गया, तो इसको बोलते हैं सबमर्ज्ड प्लांट, यानी कि जल निमग्न पौधे। और फिर तीसरा डायग्राम जो उसने अपने को दिया है वो है ये वाला। इसमें भी ये पानी है। इसमें रूटेड इमर्जेंट प्लांट आ जाएंगे। कौन आएंगे? रूटेड। रूटेड का मतलब रूट होगी और बाहर की तरफ भी यह निकले हुए होंगे। इनको बोलते हैं रूटेड इमर्जेंट प्लांट, यानी कि मूल युक्त बाहर निकले हुए पौधे हमको देखने को मिलते हैं। इसके बाद में उन्होंने अपने को एक और चित्र दे रखा है, वो ये वाला है। उसके अंदर वनस्पति यहाँ पर आ गई है, किनारों पर पैदा होना शुरू हो गई। इसको बोलते हैं रीड स्वैम्प स्टेज। रीड स्वैम्प स्टेज। फिर एक और चित्र दिया उन्होंने, ये वाला। उसके अंदर इधर भी खूब वनस्पति आ गई, इधर भी खूब वनस्पति आ गई पानी के अंदर। इसको हम लोग बोलते हैं स्वैम्प स्टेज, मार्श मिडो स्टेज कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? मार्श मिडो स्टेज। मार्श मिडो स्टेज हम लोग जो है कहते हैं। और मार्श मिडो के बाद में आती है स्क्रब। स्क्रब का मतलब होता है
शाख, ये स्क्रब आ जाती है, और स्क्रब के बाद में आ जाते हैं फॉरेस्ट। लास्ट में चित्र दे रखा है उन्होंने, ये फॉरेस्ट आ जाते हैं। फॉरेस्ट यानी कि वन, ये कुंज, ये नरकूल, अनूप, क्षारण, ऐसे हिंदी में नाम दे रखे, तो सीक्वेंस याद कर लेना। तो और एंड में फॉरेस्ट के बाद में कैसी वनस्पति आएगी? मीजोफाइट आएंगे, मरुद्भिद आएंगे। तो अब इन दोनों के अंदर चीज़ कॉमन क्या रही? समुद्भिद। चाहे ये वाला सक्सेशन हो रहा हो, चाहे वो वाला सक्सेशन हो रहा हो, एंड के अंदर तो समुद्भिद पौधे ही हमको देखने को मिलते हैं, यानी कि मीजोफाइट ही हमको देखने को मिलते हैं। दोबारा, हाइड्रार्क सक्सेशन जल अनुक्रमण के अंदर सबसे पहले फाइटोप्लैंक्टन पैदा होते हैं, फिर जल निमग्न पौधे यानी कि सबमर्ज प्लांट पैदा होते हैं, फिर रूटेड इमर्जेंट प्लांट पैदा होते हैं, मूल युक्त बाहर निकले हुए पौधे, फिर आता है हमारे पास के अंदर रीड स्वैम्प स्टेज, जिसको नर कुल अनूप क्षारण कहते हैं, ये हमारी मार्श मीडो है। इसके बाद में स्क्रब यानी कि कुंज वाला क्षेत्र आ जाता है, और फिर आता है वन, और वन के बाद में एंड में समुद्भिद वनस्पति हमको देखने को मिलती है। तो क्या सीखा हमने कि प्राथमिक संक्रमण में बहुत समय लगता है, द्वितीयक संक्रमण में कम समय लगता है। प्राथमिक संक्रमण दो प्रकार का अपन कह देते हैं, एक मरु अनुक्रमण और दूसरा कहलाता है जल अनुक्रमण। मर अनुक्रमण के अंदर मरु जीरोफिटिक सक्सेशन में लाइकेन पहले, मॉस, फिर फर्न, फिर घास, और फिर एंड में समुद्भिद। यहाँ पर ये प्रारंभ किससे होता है? जल अनुक्रमण पादप प्लवकों से, और ये पूरी सीक्वेंस चलती है और एंड के अंदर हमको समुद्भिद प्राप्त होता है। लाइकेन को हम यहाँ मरुद्भिद पौधों के अनुक्रमण का अग्रणी कहते हैं। तो पायोनियर ऑफ जीरोफिटिक सक्सेशन, यानी कि मरुद्भिद पौधों के अनुक्रमण का अग्रणी किसको कहा गया है? तो आंसर होता है लाइकेन। क्या होता है? लाइकेन होता है। बढ़े आगे, चलिए अब हम चलते हैं कि हमारा जो अनुक्रमण वाला भाग है वह समाप्त होता है। आई बात समझ में? तो ये रही हमारे पास में आज की कहानी, जिसमें हमने एनर्जी फ्लो के बारे में बात करी। एनर्जी फ्लो के अंतर्गत हम लोगों ने फूड चेन की बात करी। फूड चेन दो प्रकार की, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। सिंपल होती है, जब बहुत सारी खाद्य श्रृंखलाएं मिल जाती हैं तो हम उसको फूड वेब कहते हैं। और फूड वेब जो होती है उसको अगर अपन देखें तो वापस दो प्रकार की होती है, चारण खाद्य श्रृंखला और दूसरी कहलाती है अपरद खाद्य श्रृंखला। चारण खाद्य श्रृंखला जो होती है वो पानी के अंदर ज़्यादा प्रभावी होती है, और अपरद खाद्य श्रृंखला पृथ्वी के ऊपर ज़्यादा प्रभावी होती है। इसी में मैंने आपको 10% लॉ बताया, इसी में मैंने आपको इकोलॉजिकल पिरामिड बताए। इसके बाद में मैंने बात करी आप लोगों से अनुक्रमण की। अनुक्रमण दो, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी में दो, जीरोफिटिक एंड हाइड्रार्क, और हाइड्रार्क हो चाहे जीरोफिटिक हो, एंड के अंदर तो समुद्भिद वनस्पति ही प्राप्त होती है। तो ये हमारी प्रोडक्टिविटी खत्म हो गई, डिकम्पोजिशन खत्म हो गया, और एनर्जी फ्लो खत्म हो गया। अब अपन बात करेंगे मिनरल साइकिल की। मिनरल साइकिल की बात अगर अपन करते हैं तो इसके अंदर कार्बन चक्र होता है, नाइट्रोजन चक्र होता है, फॉस्फोरस चक्र होता है। हम लोग नाइट्रोजन चक्र के बारे में पहले काफ़ी बात कर चुके हैं। नाइट्रोजन चक्र जो होता है वह आपका लिविंग बीइंग भी करते हैं और नॉन लिविंग बीइंग भी करते हैं। नाइट्रोजन चक्र में विभिन्न प्रकार के बैक्टीरिया भी काम में आते हैं, इलेक्ट्रिक थंडर भी काम में आती है। कार्बन चक्र के अंदर तो ये होता है पादप और जंतुओं के बीच में होता है। कार्बन जमीन के नीचे कोयले के रूप में पाया जाता है, तो इसका डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन जो होता है वो उधर से नहीं होता, बल्कि CO2 जो होती है वो कार्बन चक्र के अंदर महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसी के अंदर हम लोग बात करेंगे फॉस्फोरस चक्र की। फॉस्फोरस चक्र जो होता है इट इज़ अ सेडिमेंट्री साइकिल, यानी कि अवसादी चक्र होता है।
ये चक्र और आगे जो टर्म्स हैं बायोमैग्निफिकेशन वगैरह, इनके बारे में बात करेंगे हम लोग अगले एपिसोड में। थैंक यू।